वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं, जो मोगली की कहानी है। जो कि एक आदमी का बच्चा होता है और वो जानवरों के बीच में रहता है और जानवरों के जैसा वो हाव भाव बनाता है। और इस कहानी को लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग थे, जो ब्रिटिश ऑथर थे। उन्होंने 1894 में 1894 में एक किताब लिखी थी, द जंगल बुक। उसी से ये लिया गया है। तो ये मोगली की दो कहानियां हैं, दो लेसन में कहानियां हैं, एक लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16। इसमें हम लोग जानेंगे इन दोनों लेसन में कि मोगली कैसे जंगल में पहुंचा और शेर खान जो शेर था वो कैसे उसका दुश्मन बना। तो पहला फर्स्ट लेसन है ए मैन्स कब। एक आदमी का कब मीन्स बच्चा होता है। जंगली जानवर के बच्चे को कब कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, ये सब। लेकिन यहाँ आदमी के बच्चे, ह्यूमन के बच्चों के लिए कब का यूज हुआ है, क्योंकि वो उस जंगली जानवरों के साथ रहा करता था। उसी की तरह से उसने खाना पीना, रहना सहना, चलना फिरना सब सीखा था। तो इस कहानी का हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपना कमेंट हमें लिखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 98 है, देखेंगे आप लोग। ए मैन्स कब, एक आदमी का बच्चा। इट वॉज 7 o'clock of a very warm evening in the Sion Hills when Father Wolf woke up from his day's rest. It was 7 o'clock, 7 बजे का वक्त था। ऑफ ए वेरी वार्म इवनिंग, बहुत ही गर्म शाम थी। शाम का वक्त था और बहुत ही गर्मी थी, जब सियोन हिल में, जहाँ पे उस फादर वॉल्फ सोया हुआ था, वो अपने दिन का आराम करके वो जागा था। मीन्स कि सियोन हिल में फादर वॉल्फ 7 बजे, जब शाम 7 बजे वो जगा। He scratched himself, yawned and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. He scratched himself. देखिएगा जानवर को जब वो जागता है तो वो अपने आप को मोर मार करता है। बल्कि इंसानों में भी देखते हैं कि जब हम लोग जागते हैं तो हम अब क्या करते हैं, हम लोग अपने बदन को खींच खांच करते हैं, जिससे हमारे बदन की थकावट, दर्द वगैरह खत्म होता है। तो इसी तरह से ये फादर वॉल्फ अपने बदन को खींचता है, नोचता है और जम्हाई लेता है और अपने पंजे को फैला देता है, ताकि वो जो है उसको जो नींद आ रही थी, वो नींद फीलिंग जो कर रहा था वो खत्म हो जाए। मदर वॉल्फ लेट विद हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 स्क्वीलिंग कव्स। और माँ भेड़िया जो थी वो बगल में अपना बड़ा सा नाक गिराए हुए सोई हुई थी, और सोने के साथ ही वो एक आवाज निकाल रही थी। द मून शोन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव। और चांद, वो जो केव था, वो जो गुफा था, उसके जरिए वो दिखाई दे रहा था। जहाँ वो लोग रह रहे थे, उस गुफा के जरिए, उस गार में वो चीज, उसके जरिए चांद आसमान पे दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ कि 7 बजे के वक्त सियोन हिल में जब फादर वॉल्फ जगा दिन का रेस्ट लेने के बाद, तो उसने अपने बदन को नोचा, जम्हाई ली और अपने पाँव को फैला लिया, अपने दोनों पाँव एक के बाद दूसरे को मतलब फैलाया, मतलब खींचा, ताकि इस तरह से वो उसे जो नींद महसूस हो रही थी, वो सोकर उठा था, जो खुमारी होती है वो दूर हो जाए। और माँ भेड़िया जो थी वो अपने बड़े से नाक को नीचे डाले हुए, और वो सोई हुई थी अपने बच्चों के साथ, अपने एक अजीब आवाज़ निकाल रही थी। द मून शोन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव। और चांद उन्हें दिखाई दे रहा था, कहाँ, वो गुफा के वो गार जो था उसके मुंह से, उसके मुंह पर जहाँ वो रहते थे। और ग्रह सिट फादर वर्थ, और ग्रह, ये आवाज़
अग्रह ये आवाज निकालता है, जैसे कि यहाँ आवाज निकाल रही थी मदर वल्फ स्क्वीलिंग्स करके साउंड निकाल रहे थे, उसी तरह से ये फादर वल्फ जो है अग्रह करके एक आवाज निकालता है, इट इज टाइम टू हंट अगेन, और ये जो है दोबारा शिकार करने का वक्त होता है। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल व्हेन ए लिटिल शैडो विद ए बुशी टेल क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड विंड गुड लक टू यू। और उसके बाद ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल, जैसे ही वो नीचे पहाड़ी में जाने वाला था कि उसे एक छोटा सा परछाई दिखाई दिया एक झाड़ीदार दुम के साथ। और कहाँ वो जो फ्लोर था, सहन था, उसके एंट्रेंस पर। और उसके बाद उसने कहा, एक बहुत ही खुशगवार आवाज निकाल करके उसने उसे कहा, गुड लक टू यू, आपको शुभकामनाएं, ओ चीफ ऑफ द वर्ल्ड्स, भेड़िए के चीफ, भेड़िए के सरदार, आपको गुड लक है, एंड गुड लक टू योर नोबल चिल्ड्रेन, और आपके जो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए भी गुड लक है। डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी। और इस वक्त जब आप शिकार को निकले हैं, तो उस वक्त जब आप शिकार करके आइएगा तो मुझ जैसे भूखे को नहीं भूल जाइएगा। इट वॉज द जैकल तबाकी। ये बात सब जो कह रहा था वो कौन था? जैकल तबाकी था। द वर्ड्स हेट तबाकी बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचीफ एंड टेलिंग टेल्स एंड ईटिंग रैट्स एंड पीसेस ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज शीप्स। ये तबाकी था जिससे भेड़िया नफरत करता था, क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे पीछे दौड़ा फिरता था और उसके साथ मिसचीफ करता था, मतलब गलत व्यवहार करता था, उसको कहानियाँ सुनाता था और फटे पुराने चीज़ को, कपड़ों की चमड़े की टुकड़े को जो कि गांव के लोग कचरे में फेंक दिया करते थे, उसको खाया करता था। बट दे आर एफ्रेड टू हिम टू। भेड़िया उससे, तबाकी से, जो गीदड़ था, उससे नफरत तो करता था लेकिन उससे डरता भी था। क्यों डरता था? बिकॉज तबाकी ऑफन गोज मैड एंड देन ही फॉरगेट्स फियर एंड रन्स थ्रू द फॉरगेट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे। वजह क्या था कि तबाकी हमेशा पागल हो जाता था, और जब वो पागल हो जाता था तब वो किसी का भी डर नहीं रखता था, और वो दौड़ा फिरता था जंगल में, और जिसको पाता था वो उसे वो काट लेता था। इवन द टाइगर रन्स एंड हाइस व्हेन लिटिल तबाकी गोज मैन। यहाँ तक कि वो बाघ जो था वो भी दौड़ करके भाग जाता था और छुप जाता था जब तबाकी पागल हो जाता था। एंटर देन एंड लुक सेट फादर वर्ड स्टिफली। तब जब ये इसने कहा तबाकी गीदड़ कि आप मेरा भी ध्यान रखोगे, मुझ जैसे भूखी को नहीं भूल जाना, तो वो बात भेड़िया का जो फादर भेड़िया था वो कहा कि आओ अंदर आओ और देखो, नाराजगी के साथ कहा कि अंदर आओ और देखो, बट देयर इज नो फूड हियर, आओ देखो लेकिन यहाँ कोई खाना वाना नहीं है। फॉर ए वर्ल्ड नो सेट तबाकी, बट फॉर मी ए ड्राई बोन इज ए गुड फीस्ट। तब तबाकी कहता है कि भेड़िए के लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए तो सूखी हड्डी भी एक अच्छा खाना है। वेल एम आई जस्ट ए जैकाल, हु एम आई जस्ट ए जैकाल। मैं कौन हूँ? मैं गीदड़ हूँ। मैं मेरे लिए एक सूखी हड्डी भी काफ़ी है। उसके बाद ही एस्कल्टेड टू द बैक टू द केव। और उसके बाद क्या करता है तबाकी? वो केव जो था गार के पीछे चला जाता है। वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ ए पक विद सम मीट ऑन इट एंड स्टार्टेड मंचिंग ऑन इट मेयरली। और उसके बाद वहाँ उसे एक हिरन की हड्डी मिलती है जिसे वो कुरकुरा कर मंचिंग करके खा लेता है।
तबाकी sat still, relaxed after a good meal. तबाकी बैठा रहता, अभी बैठा हुआ है, अभी वो आराम से बैठा हुआ है, उसे बहुत अच्छा खाना मिल गया। एंड देन ही सेड इट स्पाइटफुली, और तब वो बहुत ही मुंह बना करके बहुत ही नफरत से कहता है, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स। वो कहता है वॉल्फ को, फादर वॉल्फ को सुनाता है कि शेर खान जो है, वो बड़ा सा शेर खान, वो अपना जो वो शिकार करता है जहाँ, वो जगह को वो शिफ्ट करेगा, वो वहाँ छोड़ देगा। ही विल हंट अमॉन्ग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, सो ही हैज टोल्ड मी। और वो ये बताता है कि वो यहाँ शिकार करेगा हम लोगों के साथ, इस घाटी में वो शिकार करेगा, ऐसा वो कह रहा था। अब देखिए शेर खान क्या था। शेर खान वॉज ए टाइगर who lived near the वेनगंगा रिवर 20 miles away। शेर खान कौन था? वो एक बाघ था जो कि वेनगंगा नदी, जो कि यहाँ से वो जो जगह था सियोनी, उससे 20 मील की दूरी पर था, वहाँ वो रहता था, वहाँ अपना शिकार करता था। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा आज के वीडियो में कि फादर वॉल्फ अपने नींद से जागता है, जब शाम के 7 बजते होते हैं तो फादर वॉल्फ जागता है, अपना रेस्ट लेकर वो अपने बदन को मरोड़ता है, वो खरोंचता है और जमाई वगैरह करता है, उठता है, और उसके मदर माँ सोई हुई है अपने बच्चों की तरफ, वो मुंह करके, ब्रश नाक करके, और वो एक आवाज़ निकाल रही है, और उसके गार के मुंह पर चांद दिखाई दे रहा है। फिर फादर वॉल्फ शिकार के लिए निकलता है, तो तबाकी जो कि गीदड़ है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस वक्त हमें नहीं भूल जाना। तो वो तबाकी को वॉल्फ कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम आकर के देख सकते हो। फिर तबाकी उसे सुनाता है कि शेर खान अगले महीने इसको अपना जहाँ वो ये कर रहा है, रह रहा है, उस जगह को छोड़ करके यहाँ रहेगा। अब शेर खान कहाँ रहता था? शेर खान वेनगंगा रिवर, जो कि सियोन हिल से 20 माइल की दूरी पर था, वहाँ रहता था। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इतना मेरे वीडियो से समझ में आया होगा और आपको इसे पढ़ने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।